Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और नई एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले फीडबैक कॉर्नर। भाई लास्ट वीक तो फीडबैक में ईमान की खास तौर पे बहुत बिस्ती हुई और इनडायरेक्टली ईमान की वजह से मेरी बिस्ती भी हो गई कि भाई फांस लफ्ज का मतलब नहीं पता इन लोगों को। फांस का मतलब इन्हें भी नहीं पता था। हर कमेंट में एक डिफरेंट मतलब आ रहा था। आधे लोग कह रहे हैं ईमान कितनी कूल बन रही है कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती। भाई मुझे इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स नहीं आते, हर लैंग्वेज का हर वर्ड नहीं आ सकता। और मैं सवाल पूछ रही थी मोमिन फांस का मतलब क्या, मैं बता नहीं रही थी, कूल कहाँ से होगी मैं। और मजे की बात है, मैंने अम्मा को जाके पूछा अम्मा फांस का मतलब क्या होता है, तो अम्मा कहती फांस कि फांस ही रहेगी ना, तो गल फंसी ही रहेगी दिल च कि फां ही रहेगी। तो अम्मा का मतलब ये था फांस का। और मुझे जहां तक पता है, जो मुझे प्रोड्यूसर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मोमिन ड्रामे का नाम है फांस, फांसी से डिराइव्ड फांस। तो मुझे भी पता था कि यार फांस होता है, मछली ने मछलियों को फांस लिया, उसने उसको फांस लिया जाल में, तो फंस से फांस। तो आई गेस फांस के शायद ज्यादा मतलब होंगे, बट हाँ ये जो है ना कांटा शाना चुप गया, ये मतलब ही है कि फांस कुछ चीज फंस गई। फांस शायद 2-3 वर्ड्स मतलब कांटा स्प्लिंटर वगैरह। हाँ तो हाँ ये है। खैर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और सिंस फांस की बात हो रही है तो ज़ारा नूर अब्बास की बात कर लें। ज़ारा के ड्रामे को बड़ी माइलेज मिल गई ना। हाँ। खैर ये ड्रामा है फांस, जिसमें ज़ारा नूर अब्बास आपको नजर आएंगी। और ये बात लास्ट मैंने बड़ी खुशी खुशी एक्सक्लूसिवली रिवील की कि ड्रामे की कास्ट में कौन कौन है। मैं शूट करने आई, वो यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक करनी है ना, मैं सारे वॉइस नोट्स सुनी हुई बातें लिखूं, बड़ा एक्साइटेड था। असल में हमने पता व्हाट्स द 411 में कभी कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं किया सच। मतलब हम लोग हमेशा अपने आर्टिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो आई वाज एक्साइटेड कि भाई यहाँ पे कुछ ब्रेक करेंगे। असल में हुआ कुछ यूं कि ज़ारा से मैंने पूछी थी 2 हफ्ते पहले बात की भी, ज़ारा तुम ड्रामा को कनेक्ट कर रही हो तो क्या सीन है। ज़ारा ने कहा था हाँ मैं कर रही हूँ, अभी आई कैन नॉट रिवील मच, कि जब टीजर्स आएंगे तब लोग देख लेंगे। उसके बाद ज़ारा ने उसको फोटो लगा दी इंस्टाग्राम पे, ड्रामे का नाम था बदजात। तो मैंने कहा अब तो आपने ज़्यादा पोस्ट भी कर दिया, बता दो क्या कास्ट वगैरह हम उसको कर दें एक आर्टिकल। तो उसने कहा नहीं मोमिन आई एम नॉट श्योर, अभी बात कर सकती हूँ, एक्ट्रेस बताना चाहेंगे इसके बारे में वगैरह वगैरह। तो मेरी क्यूरियोसिटी और होगी कि यार ये क्या ड्रामा है, कास्ट में कौन है। तो मैंने अब तो पता लगाऊंगा। तो मैंने फिर ज़ारा से पूछा, मैं प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्रोड्यूसर से बात की और फिर उन्होंने मुझे सब बता दिया कास्ट में ये लोग हैं। तो मैं बड़ा खुश कि हमें खबर मिल गई, हम इसको लगा देंगे, तो हमने यहाँ पे बोल देंगे, हमने इसको बोल दिया। उसके बाद मुझे पता चला वो तो हिरा खान है। हिरा खान, आई लव हिरा खान, वो मिस वीक में थी, मुझे बहुत पसंद है। तो पता चला कि हिरा खान ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुकी है इंस्टाग्राम पे, तो सबको टैग भी कर चुकी हैं। बट फिर भी ये बात बहुत लोगों को नहीं पता थी, काफी लोगों को नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी। तो एक नशा को खबर मिल गई, बट जिन लोगों को पहले से पता थी माजरत। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा मैं जरा एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर देखूं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, तो इतने कास्ट मेंबर्स होते हैं, क्रू कोई ना कोई कुछ कर देता है। ज्यादातर वो खुद ही अपना दे देते हैं, वो ब्रेक न्यूज करने भी नहीं देते हैं, पहले ब्रेक कर देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज वाला एंगल हम करते होते थे, मुझे याद है हमने मॉलजेट की कास्ट की थी ब्रेक, बहुत हमने खबरें की बड़ी बड़ी। अब होता है कि हम खुद ही रिवील करेंगे, तस्वीर लगा के ये बड़े प्यारा प्यारा सा करके करेंगे, है ना, ये चल रहा होता है। तो खैर मौला जट वाली बारी भी हमें पता चल गया, तो उन्होंने खुद नहीं कहा था कि आप ये ब्रेक करना। ब्रेक ऐसी करनी पड़ती है ना, आपको पता थोड़ी चलता उनसे। वो कुछ लोग खुद भी देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ बता देते हैं पहले कि आर्टिकल कर लें आप, हम आपको दे रहे हैं एक्सक्लूसिव। कुछ लोग हैं तो वो उस तरह भी होता है, कुछ लोग खुद भी करते हैं। खैर ऐसा चलता है। और फीडबैक आने की लास्ट बात है सुहाई अली आबरू के बारे में। बहुत लोगों ने मेरे उस पूरी कहानी को अप्रिशिएट किया, मेरी ऑनेस्टी को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपको बताने की जरूरत क्या थी, ये तो आपका पर्सनल ग्रज था। ऑनेस्टली फर्स्ट आई फील लाइक हम सब एक फैमिली हैं। क्लीशेड बात लगती है, लेकिन सही बात बोलूंगा कि इतना लगता है कैजुअल माहौल है, लोग कमेंट्स कर देते हैं, तो आई फील लाइक अपनी फैमिली से मैं बात करूँ, अपने दोस्तों से मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत लोग कमेंट्स करके बात जानना चाह रहे थे इंस्टाग्राम पे इधर उधर, तो मैंने सोचा यार वंस एंड फॉर ऑल पूरी कहानी को बता दी जाए, शेयर कर दिया जाए। इट्स नॉट लाइक मैं 10 साल का बच्चा हूँ, मैं बताऊंगा भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे किया। एक इंडस्ट्री है, मसले मसाइल चलते हैं, बहुत लोग मुझसे अपसेट होते होंगे, मैं उनसे अपसेट होता हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं यहाँ पे अपनी डर्टी लॉन्ड्री आप सब बताऊंगा, बट हाँ ये एक प्रॉपर चीज थी, एक प्रॉपर कहानी थी, जिसको मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, वरना बाकी बहुत बातें होती है और बड़ा पेटी लगता है बताना। उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। गैलेक्सी और मोमेंट डिफरेंट चीज है, मोमेंट का जो पॉइंट है वो गैलेक्सी का पॉइंट नहीं है। और अब इसी पे खत्म करो बात, बहुत होगी सोहे, सही बहुत होगी, ऐसा नहीं कर लो। मोमिन के कॉल पे लोगों ने किसी बात पे खुश नहीं होना, हमेशा कोई ना कोई बोलेगा कि नहीं मैं बस ये कहता, जो लोग कहते हैं कि पेटी लग रहा है, भाई हम लोग बहुत बातें हम नहीं करते, बहुत बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें कौन करे, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये एक बड़ी बात ही मेरी नजर में की लंबी कहानी है, तो मैंने कहा बता दूं। खैर जो खुश है खुश है, जो खुश नहीं है वो जाके तेल लेने जाए वो गए तेल लेने।
लोगों ने बड़ी बिग बॉस हमारी रेफरेंसेस एंजॉय करते हैं हाँ, कुछ लोग, Big तो Boss। हल्की फुल्की आती रहेंगी बीच बिग में बॉस डाला करूंगी आती रहेंगी। मैं। खैर ये कांटे मैंने रुबीना से इंस्पायर होकर मैंने कहा मैं भी नए फैशन ट्राई करूंगी। अब अब जिसको समझ इसमें लग गया वो समझ लग गया। अल्लाह की ईमान। खैर एनी हाउ इसके साथ हम शो को शुरू करते हैं। शो में आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है फिल्म स्टार मीरा के बारे में। मीरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे मीरा ने अपने कुछ ख्यालात का इजहार किया, बहुत जज्बाती नजर आई। बहुत मजे की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले मैं बहुत दुखी हो रहा था और मैं दुख ऐसे बढ़ता बढ़ता एक दिन हंसी में मुंह में तब्दील हो दुखी गया। हो रहा था, मुझे पता मैं नहीं बहुत क्यों दुखी हंसी हो आ रही थी। कि मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि मैं हीरोइन हूँ। I am the heroine of Pakistan. बहुत ड्रामेटिक सी बहुत थी। फिल्मी थी। दैट्स मीरा यार। एक स्क्रिप्ट ही थी जो हाथ में जो उन्हें पता भी नहीं था कि लाइंस को से याद भी नहीं कर सकी। इतना अच्छे से जा रही थी ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे इमोशंस ऐसे से बिल्ड हो रहे थे, एकदम से इरप्ट होने वाले थे। तो मीरा ने कहा ना कि अगर किसी ने अगर मैं मीडिया को चैलेंज करूंगी, चैलेंज नहीं नजर आ रहा था, चैलेंज क्या करना है। मैं चैलेंज करती हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। फिर लोग हंसने लग गए। तो मीरा ने कहा हंस लो कल ही हेडलाइन बननी है। कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में आएगा। और सही कहा उसने, हेडलाइन बन गई ना। व्हाट्स द 411 की पहली हेडलाइन बन गई मीरा। बट यार आई लव मीरा, ऑनेस्टली आई डू। पर मीरा के साथ हुआ क्या पता नहीं, कुछ किसने यार अपेरेंटली किसी ने अब पता नहीं, मीरा ने खुद ही कुछ खबर बता पैसों दी, का इल्जाम लगाया, कुछ जराए ने मीरा के खिलाफ कुछ मीरा की तजलील की है। मीरा ये कहती है जिसे तजलील करने से पहले आप चेक कर लिया करो कि बोले आप पैसे भी कि अगर मैंने पैसे लिए हुए तो मैं फांसी लूंगी। यस। मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। तो पैसों का किसने मीरा ने बहुत कहा बड़ा मैं इल्जाम लगाया है। फांसी लूंगी सबके सामने। और फिर उन्होंने सबने ये- कहा हो। रेफरेंस भी दिया ना, मैं फिल्मों में भी लेती हूँ बट मैं असली में लूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल हीरोइन। ऐसे भी मीरा का मेन स्क्रिप्ट का एजेंडा ये था जो जिसने लिख के दी थी, एक जिसने भी राइटर लिख के दी थी। कहानी ये थी कि मीरा आपने कहना है मैं एक हीरोइन हूँ स्क्रीन पर भी, असल जिंदगी में भी, और मैं 12 साल से कौन से विलन का सामना करती आई हूँ और मैं पता नहीं बहुत ही मुश्किलों से गुजर के मैं अब एक हीरोइन बन चुकी हूँ। और हीरोइन का एंड जैसे होता है ना अक्सर फांसी, तो अगर साबित हो गया किसी ने ऐसा गंद किया है तो मुझे फांसी में मजबूर कर देंगे आप लोग। बहुत ड्रामेटिक थी, बस वो भूलती ना बीच में, तो बड़ा अगर ये थोड़ा डिफरेंट टाइम होता ना, मैं कहती शायद किसी मूवी की अनाउंसमेंट थी ये, नहीं। उनका एक वो था प्रमोशंस के लिए। बट But अनफॉर्चुनेटली honestly, as much as I respect her, हाँ। मीरा को लोग सीरियसली नहीं लेते और मीरा खुद भी ऐसी हाँ। स्टेटमेंट्स देके नहीं, पता नहीं अभी मीरा इस पाकिस्तान अभी- राखी अभी सावंत। फांसी वाली बात करने की जरूरत थी, ऐसे नहीं थी, बड़ी अजीब लगी मुझे बात। खैर बट राखी सावंत वो कहती है ना, मानती है इस चीज को हाँ। कि मैं फनी तरीके से मैं बस मैं मीडिया की बेटी हूँ, मैं मीडिया की बेटी हूँ। तो मीरा मुझे मीरा भी राखी का वो- वो वाला याद आ जाता है। कौन हो गया PG 18 है। अच्छा वही मुझे वो गाना याद आता है, ससुरी ससुरी तू क्या है पागल येड़ी पर खुशी की बात यह है कि मीरा कंटेंट दे रही है यार, कुछ ना कुछ आई एम सो एक्साइटिंग। हैप्पी कि कंटेंट मिल रहा है। अभी एक एक्टिव पोस्ट मिली है, वरना है ना? हमें ढूंढनी पड़ती हैं। और सिंस हम लोग मीरा की बात करें तो लॉलीवुड की थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये बढ़ते हैं। मोमेंट ऐड किया, मोमेंट की बढ़ते हैं फेवरेट। पोस्ट नंबर 2 की तरफ जहाँ पे हमें साइमा जी नजर आई एक शादी में थोड़ा डांस करती हुई। और मजे की बात इसमें ये है कि आई थिंक ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, अभी रीसर्फेस की है, कि साइमा जी को मैंने बहुत कम देखा है ऑफ कैमरा। उनके इंटरव्यूज आपको नहीं मिलेंगे, वो बहुत शाय इंट्रोवर्ट। इतनी मजे की बात है, मोमेंट को बड़ा शौक है उनको इंटरव्यू करने का वैसे। मैं उनको मिला भी नहीं कभी, इतनी फनी बात है, कभी देखा भी नहीं। आई हैव मेट एवरीवन। साइमा जी इज प्रॉब्ली द ओनली वन हु हैव नेवर सीन आल्सो। बस मसला है कि जो लॉलीवुड के स्टार्स हैं पुराने, एक तो खैर थोड़े पुराने भी हैं और मतलब थोड़े ओल्ड स्कूल इंस्टा में ना, एंड सेकेंडली शी इज वेरी 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 शाय, वो इंट्रोवर्ट इंसान है। तो उनको डांस करते देखे बड़ा मुझे अजीब लगा, मुझे शर्मा भी रही थी थोड़ी सी। लेकिन साइमा और शान की परफॉर्मेंस थी लक्स स्टाइल अवार्ड में 2006 में मेरे ख्याल से, वो जो मजादिन गाने पे, वो क्या कमाल की परफॉर्मेंस गाना थी। बहुत- पूरा माहौल उन्होंने बांध दिया था पूरे शो का। साइमा और शान कट्टे ये ऑन गाना स्टेज। भी वैसा है ना कि बंदा वैसे ही उठ के बंदा कहता है ओ। ईमान भी गाना गाएंगी और अपनी फिर बिस्ती कराएंगी। आप गाना गाना चाहती मैंने हैं? गा लिया दुबे लफ्जों में ताकि लोगों को पता नहीं चले मैंने क्या बोले। इतनी कूल है, इसको पंजाबी भी नहीं आती यार, बंदे को नहीं समझ बताते। लगती है मुझे सारी, क्या यार। मुझे इस गाने की एक याद है, लोकिया खन फैड़ी। हम गाने भी नहीं हंसते, हमारी अपना एक इनसाइड जोक है। एक मुझे याद है एक डांस किया था बहुत पहले, तुम्हारा वो
वो फनी बात है। खैर तो ये उनके बाद ही हमारी अपना एक साइड बात है। खैर बहुत अच्छा लगा साइमा जी को देख के। और एक और पोस्ट रीसर्फेस की ऑन गैलेक्सी, थैंक्स टू गैलेक्सी। थैंक्स टू मोमेंट। बायस तो नहीं लग रहा? I love Lollywood. I love Lollywood. You could tell this पिछली वाले The एपिसोड Shans, the Mohammed Ranas, the Resham, the Sanaz. I want them to be in the limelight. Like the ladies ना, हाँ तो ज़ारा भी डाल दी मैंने। सब पे Your डाल दिया। favorite ना यार। ज़ारा तो I love. ज़ारा की तो मैं biased हूँ। आज मैंने खुलेआम कह दिया है। ज़ारा को मैं जितना प्रमोट कर सकता हूँ गैलेक्सी में करूँगा। Okay। लेकिन मौका देंगे तो करूँगा ना मैं। अच्छा, कुछ करें तो सही। अच्छा, खैर रेशम ने गाना हमने लगाया, एक पुरानी फिल्म थी वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, बिल्कुल आज की कहानी लग रही है। उसमें रेशम का गाना था घूंघट उठा गोरी घूंघट कुछ उठा, तो बता। घूंघट उठा जरा घूंघट उठा होय 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 होय। तो बहुत पेपी एक नंबर था उसकी। वो दोबारा जाशिद ख्वाजा उसके प्रोड्यूसर है फिल्म के, उन्होंने इसको दोबारा अपलोड किया HD वर्जन में। तो हमने कहा इसको शेयर करते हैं गाने को। लोग इतने बुरे हैं ना, लोग इतने बुरे हमने कहा हैं। गेस हु, लोगों ने कमेंट किए खुसरा। नासिर खान जान। ये क्या भीतर कमेंट्स थे। खैर लोग फन कर रहे थे उसका जब पूरा लोग करते हैं ना गंदे गंदे कमेंट्स। ये अब एक टाइम आ गया हम लोग हेट कमेंट्स को कहते फन कर रहे थे। तो उन्हें पता था कौन कौन है। जब आया ना गाना प्रॉपर रिवील तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, वाओ दिस लुक्स सो नाइस। लोगों ने अप्रिशिएट किया रेशम के मूव्स को और अच्छा हो गया। हाँ, अब इस हम गैलेक्सी में लगाते रहेंगे गेस हु वाली सीरीज। हाँ, कभी पुराने गानों को शेयर करते हैं, बहुत से गानों के। गेस हु में मादर फन का बिग गेस हुआ। ये मादर कितने बदल गए हैं। अभी मैं लगाऊंगी बिफोर और आफ्टर पिक्चर। इमाद इरफानी हैज रिपोर्टेडली एज पर रूमर्स उन्होंने सर्जरी या सर्जरीज कराई हैं और इस पिक्चर को देख के वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि नाक को कुछ उन्होंने कराया। पर खैर आई थिंक व्हाटएवर फ्लोट्स हिज बोट। हाँ, but he looks nice. हर किसी को शौक है करने का, हर किसी को हक है बेहतर लगने का, शौक है हर करने किसी का, को हर हक किसी है को शौक बेहतर नहीं है। लगने का। और हमारे एक्टर्स, बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस ने सर्जरीज कराई हैं, कुछ की कामयाब हो गई हैं तो वो लोग स्टार से सुपरस्टारडम तक पहुंच चुके हैं, कुछ की नाकाम भी हुए हैं। तो चलता रहता है इससे, है ना। आगे बढ़े फिर। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट की, हमारे बॉलीवुड के पुराने एरा की। अब बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ और बात करते हैं नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। इतना मुझे अजीब लग रहा है ना, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो यूथ के लिए है। जिसकी तस्वीर आई अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे, जिसमें नजर आए हमारे स्टार्स। बहुत से हुमायूं स्टार्स, सईद थे, मायरा खान थी, ज़ारा नूरबाज थी, इकरा थी, फरहान काफी लोग थे बहाज उसमें। थी, मशल थी, सब बता दी मैंने। अयूब खोसो भी थे। अयूब खोसो भी थे। हाँ, और साथ ही अंकल घर थे, वो पता नहीं कौन थे। उनके होंगे। वो आईज पे आगे प्रॉब्लम होंगे। खैर ये इनिशिएटिव पर लिया मुझे गया लगा है। सब भी मुझे समझ नहीं गया इस ग्रुप का, मतलब उन्होंने क्या? अच्छा इन्होंने मिक्स एंड मैच किया ना, एक स्टार्स लिए, अपकमिंग स्टार्स लिए। ओह अच्छा, हाँ। वेरी स्मार्ट। पर ये इतना अच्छा इनिशिएटिव था तो इन्होंने सब लोगों को क्यों नहीं पूछा? क्या मतलब? इन्होंने सिर्फ 7 लोग क्यों पकड़े हैं? मानसो कैसे पूछ सकते थे वो? नहीं, अब आगे उनकी मर्जी थी, कोई करते। आंसर था कि अब- नहीं। अब- और वो फॉलो भी सिर्फ 8 लोगों को अब कर रहे हैं पता उस नहीं, अकाउंट से। probably I don't know if it was a paid campaign, उन्होंने पैसे दिए होंगे उनको, मुझे नहीं पता क्या इसकी Because डिटेल्स एक हैं। पाकिस्तान को उठाने वाली चीज है। बेसिकली पहले बता दूं है क्या? बेसिकली इट्स अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर एमेच्योर्स। खत्म। यही है। उन्होंने, मैं बताती हूँ, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, अमेरिका वाले बदनाम करते हैं, इंडिया वाले बदनाम करते हैं, सब कहते हैं पाकिस्तान अच्छा नहीं है, तो हम अपनी पाकिस्तान को उठाएंगे, अच्छा इमेज दिखाएंगे दुनिया को। तो इंशाल्लाह। लेकिन मुझे सवाल है इस तरह के इतने फेस्टिवल, मैं अपनी उंगलियों पे अभी 5 गिन देता हूँ आपको मैं। हम का फेस्टिवल आया था, एयरवे का फेस्टिवल आया था। हम लम्स में क्या करते थे, फिल्म फेस्टिवल बड़ा अच्छा था, BNU में चलता है, एक 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल होता है, ढेरों फेस्टिवल्स हैं। मसला फिल्म फेस्टिवल्स का नहीं है, वो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे टैलेंट आता है, टैलेंट आके आगे कहाँ जाए, समझ में एवेन्यूज नहीं है। अगर आप फिल्म्स की बात करें, भाई सिनेमा इंडस्ट्री इतने गंदे वक्त से गुजरी है, इतने गंदे वक्त से गुजरी है। ये क्या है? पैसे अच्छा नहीं हाँ, है। सिनेमा इंडस्ट्री से इतने गंदे वक्त से गुजरी है, उसको बेहतर करना है, इस बात फिल्में से- बेहतर लानी है। इस बात में मुझे शान की बात आती है। अच्छा, मैं- मुझे अच्छा पहले कर लिया। मैं इस बात अब आप लोग मुझसे कुछ डिसएग्री करेंगे, बट आई विल से द फैक्ट्स। राइट नाउ पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री नीड्स बॉलीवुड फिल्म्स फॉर सर्वाइवल। ये एक फैक्ट है, आप इसको डिनाई करें, इसके बहुत दलीलें और सवालात बनते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारी सिनेमा इंडस्ट्री इस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकती, वो गिर गई है, वो क्रम्बल हो चुकी है, और कोरोना का बिल्कुल ही क्रम्बल कर दिया सब चीज़ों को। अगर बॉलीवुड मूवीज नहीं भी, पाकिस्तानी भी कमर्शियल, लाइक उस अभी मसाला वाली। वी नीड टाइम टू गेट देयर मान। अभी हमारे पास फिल्में नहीं है, हमारे 3 फिल्में छोटी पे आती हैं, 3 बड़ी पे, बाकी अब ये भी तो गलत करते हैं ना, कितनी सारी फिल्में एक दिन ही, मंथली भी चलो कर लें, एक मंथ Space out कर लें। स्पेस आउट करो।
है पर ना, नहीं करते। क्योंकि सिनेमा इतने बनते बनते बंद हो गए, इंडस्ट्री इतना तबाह हो दुख गई। होता है, क्यों सिनेमास इतना का? एक खूबसूरत सिनेमा खुला, पता नहीं 9 स्क्रीन्स थी, वो खुला और 7 ही फिल्में बंद हुई थी तब। अब वो बेचारे बहुत डिसअपॉइंटिंग हालात में। अब तो कोरोना ने खैर और चीजें खराब कर दी हैं। दुख हुआ देखे मुझे कि एक लीडिंग सिनेमा चेन इज सेइंग 5,000 रुपया दे दो और हमारे सिनेमा में आ जाओ, 20 लोगों को लेकर फिल्म देख लो। 5,000 रुपये 20 लोग, विच बेसिकली मीन्स एक बंदे की टिकट 250 रुपए की बनी। Sad. वेरी सैड यार, वेरी सैड। इतने हालात बुरे हुए हैं। खैर आप कुछ शांत की बात करी थी। हम लोग वो रेशम की बर्थडे में खाना खा रहे, पहले मुझे समझ नहीं लगी क्या करें। मोमिन ने अपनी प्लेट में खाना रखा हुआ था और शान भी अपना खाना पर के आ रहे। शान कहते हैं आप भी खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रहा हूँ। तो उनको पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मुझे बाद में उन्होंने थोड़ा डिटेल में समझाया कि अब देखो हमारी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची कि हम तो खाना ही खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। मूवी साइड पे तो बिल्कुल कुछ नहीं और हो रहा। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस बात को बहुत कहते हैं, यू नो, कि हमें जो सिनेमा मालिकान हो कहते हैं हमें इंडियन फिल्म चाहिए, बट वो तो होने वाला है नहीं। हालात इतने वो हमारे तो, खिलाफ हैं, हाँ। फॉर लॉट ऑफ रीजंस। ऊपर से वो अगेन जिस हम भी तरह- बहुत पेट्रियोटिक हैं, हमें भी दुख होता है बहुत, लेकिन पता है एक क्योंकि वो एक बहुत वो जलील इन वे करते हैं वो कि भी वो गंदा, भी पता नहीं गलत है एक ना। अजीब बंदा क्या करे। जबकि उनको भी फायदा है हमारे यहाँ पे लगने से। शान उनको की भी बहुत पैसे अच्छी बात मिलते थी कि हैं। मैं ऐड करूं। शान ने कहा था कि आप एक एक दुकान खोल रहे हो बिना स्टॉक के, तो आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो कहे कि मेरा सैलून है, अपना मेकअप खुद ही लेकर आओ, अपना ड्रायर खुद ही लेकर आओ, आपको अपना सामान रखना पड़ेगा पहले, अब समझो। आपको देखना और आप पड़ता है। रिलाय करो इंडियन सामान पे, फॉरेन सामान पे रिलाय अब कर मैं रहे हो। ऐसे एक बात करूं, जैसे सीएनजी बीच में आई थी, हर जगह पेट्रोल पंप खुल गए थे सीएनजी के, अब बंद ही हो पेट्रोल गए पंप सब। के CNG नहीं CNG मतलब खुल गए थे। कि पंप खुल गए थे तो वो भी नहीं हो सकता था फीजिबल। टाइम होते थे 2 घंटे के लिए खुलेगा, इतने ही खुलेगा, तो कुछ चीजें The नहीं point होती being, हैं। I feel film festival is a great initiative, it's a great idea, but we need our industry to grow. जब हमारी आपकी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, खुद ही ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, प्लेटफॉर्म्स ढेरों हैं, आपको बहुत talented आई एम youth भी ग्लैड है। आप कर रहे हैं। आप लम्स आए, अपने आप को प्लग इन करो अपने फिल्म्स को। हम लोग इतना कमाल का फेस्टिवल करते रहे, दुनिया भर से एंट्रीज आती थी। मान, यू विल नॉट बिलीव, इंटरनेशनल एंट्रीज आती थी, हजारों की तादाद में आती थी। इतने खूबसूरत काम आता था, पाकिस्तान में बच्चे आते थे। काम तो फेस्टिवल ऑलरेडी हो रहे हैं। आपको अच्छा लगा, आपने एक अच्छा स्टंट खेला, 9 लोगों को खड़ा करके तस्वीर लगा दी, आप आगे कुछ फॉलो अप भी करें। हाँ। इसमें फवाद खान का भी कोई था, writing वाला हुआ था। वो उन्होंने पर्सनल लेवल पे किया था, उसका आई डोंट फॉलो अप क्या बना उसके बाद में। अनाउंस करना इज नॉट द ओनली थिंग, आगे कुछ करना भी है, ठीक है। Exactly. और ना साइड नोट में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, यार मायरा खान बहुत कूल है। अब मायरा खान बहुत कूल है, मेरी जिंदगी मोमिन और में मेरी जान ख्वाहिश हो रही है है रात कि से। मुझे मायरा खान इतना कूल बनना है। यार जब अच्छा मैं ना सोशल मीडिया देख रहा था कौन क्या पोस्ट कर रहा होता है, जब इसकी आई ना पोस्टें, तो पहले इकरा ने पोस्ट किया, फिर ज़ारा ने, सबने पोस्ट किया। मैं कहा मायरा पोस्ट नहीं करेगी, बिकॉज आई नो मायरा को थोड़ा मैं समझ चुका हूँ मैं भी उनके सोशल मीडिया गेम को। मैं कहा मायरा विल नॉट पोस्ट दिस, तो मायरा ने पोस्ट नहीं मायरा किया। पोस्ट किया। तो मायरा ने नेक्स्ट डे पोस्ट किया। मायरा ने कूलनेस ऑफ बटोरी अपनी। मोमिन कहते कूलेस्ट, मैंने कहा नहीं, मायरा इज सो कूल। हम लोग यार हम नाम से लगाऊंगी यार हम लोग वाई ब्लॉग जाते हैं, हम लोग स्टोरी लगा देते हैं, खाना खा रहे हैं। मायरा गोज टू लंदन, शी गोज टू इंटरनेशनल इवेंट्स, बताती नहीं वहां पे हूं मैं। कोई और पोस्ट कर रहा है, टैग कर रहा है, यार सो कूल। कूल नहीं, वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती Iman, है। she knows when to post what. She knows just the right amount of sneak peeks that she needs to give. She knows मुझे कब क्या पोस्ट करना है, वो ओवरडू नहीं करती। चलो She's a superstar and she knows what she's posting. चलो इफ से सो क्या? मुझे नहीं कूल लगा, बस वो उन्हें नहीं याद रहा, उन्हें नेक्स्ट डे लगा जैसे दी, यहाँ पे लगा मैं दी। सबा का को प्लग इन करना चाहूंगा। सबा को बात में मतलब कि उनके मुंह पे भी कह चुका हूँ, सबा नीड्स टू पोस्ट a little less. सबा posts a bit too much, समझ रहे हो? But मायरा if खान she पोस्ट wants लेट, to- हाँ if she wants to तो कर लो। लोग ये जो बनाते हैं ना कि एक्टर हो तो आपको कम दिखाना है, आपको ये करना है, आप उनकी नहीं, पोस्ट करो, नहीं बट आती। थोड़ा एक रखो, एक सरप्राइज एलिमेंट रखो, एक स्नीक पीक रखो। एक ना एक जैसे सबा, वो अब फिल्म शूटिंग चल रही, घबराना नहीं है कि, तो एक तस्वीर लगाया कि ना वो वैनिटी में जा रही है, सबा का लिखा हुआ है, दैट इज इनफ, समझ रहे हो? जहाँ से सब डज ओवरडू। आई लव सबा का, बट शी आई फील शी इज डूइंग अ बिट, वो थोड़ा ज्यादा कर रही है इस वक्त, है ना? वो चार्म खत्म हो जाता है, सब कुछ देख लिया, अभी लोग कहते हैं क्या बॉडी। एग्जैक्टली, थोड़ा स्नीक पीक दो यार, थोड़ा कम करो, है ना? हाँ, ताकि लोग के और चाहिए। मोमेंट मुझे भी कहता होता है मैं कंटेंट तो इतना कहता हूं, दो। कम करो, कम दो मैं कंटेंट। जब कभी इंस्टा पे भी पूरा मैंने स्टोरी शेयर करनी है कुछ हमारे शो से, कम दो ताकि लोग वहां तक लोग जाएं। ये कि मोमिन खुद नहीं कम देता, यार मोमिन खुद थोड़ा कामचोर भी है। मोमेंट बहुत काम चल रहा है, व्हाट्सएप उनके बाद एक पिक्चर खींची तो मोमेंट कहते तो मैंने मैं तो नहीं खींचनी। इनडायरेक्टली मायरा खान से कूल बन जाता हूं कभी कभार, बट मैं इतना कूल नहीं हूं। मोमेंट कूलनेस में नहीं होता, मोमेंट लेजीनेस में होता है। शायद मारा भी लेजी हो, क्या पता, शायद, you never you never know. know. खैर हमारी पोस्ट कहाँ से शुरू होते कहाँ तक चली गई, ऐसे ही होता है गैलेक्सी लॉलीवुड के व्हाट्स द फॉरवर्ड 1 में। आगे बढ़ते हैं पोस्ट में 4, फ्यूचर की बात करें। द फ्यूचर इज डिजिटल, और डिजिटल कवर्स हैव टेकन ओवर पाकिस्तान इंस्टाग्राम स्पेस। हमें बहुत से डिजिटल कवर्स नजर आए, बहुत प्यारे डिजिटल कवर्स। नीश लाइफस्टाइल, दीवा मैगजीन, पीपल पाकिस्तान, बहुत लोग कर रहे हैं। पीपल पाकिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कवर रिलीज किया था। उन्होंने रिलीज किया था
I'm not sure how his name is pronounced, but I believe it's Manoj Chahar. मनुष्य कुछ लोग मनोशर भी वहाँ से मनुष्य कहते हैं, भी I'm not कहते हैं। sure. देखिए मैंने श्रेया पूछ बराबर younger brother हाँ basically. मैंने पूछ लिया, मैं कूल नहीं बन रही थी, मुझे था मैं गलत ना बोल दूं, जस्ट सेइंग। मुझे वैसे कवर में ना पता नहीं मजे का नहीं लगा, देयर वाज समथिंग मिसिंग, पता नहीं थोड़ा सा I believe क्योंकि it बाकी could कवर्स have- देख के it ना could have been तो a bit लाइक better, हाँ, थोड़ा नहीं, सा. और मुझे समझ नहीं लगा इन्हें क्यों, मतलब अभी ही Yeah, hasn't done anything। digital cover था, the future is digital, you know, he's the next star upcoming. हाउ डू उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, करेंगे ना, तो आपको पहले पता स्टार है। तो क्या रहे हैं, चलता है. Nepotism, maybe, I don't know। तौबा. दूसरा कवर था मेविश का, और आपको बहुत मजे का वो कवर hot था, cover था, hot हॉट था। सर्वित वाला आई लव, वो तीसरा Super कवर hot, था। super duper hot. चौथे वाला उससे भी ज्यादा हॉट था। अच्छा हाँ, people के ऊपर वो जा रहा है ऊपर आहिस्ता ऊपर आहिस्ता. ऊपर निकाल के वाला। निकाल के ना, super hot. किरण मलिक तो यार Hot. crush. किरण तो Yeah, bomb। Kiran Malik is 42 and I swear she could give all our leading ladies a run for their money. पाकिस्तान में मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बात, पाकिस्तान में किरण मलिक से ज्यादा स्टाइलिश औरत नहीं है. हॉट Period. हॉट Period. हॉट। वो खातून एक इस मेरे पर्दे को पकड़ के भी ना कुछ करके ऐसे करेंगे, लगेगा यार क्या किया है. आयशा उमर कम सेकंड आफ्टर दिस। आयशा उमर भी आयशा में बहुत स्टाइल क्वीन है, बट हाँ। किरण मलिक इज किरण मलिक. किरण मलिक, किरण मलिक हाँ। इज एफर्टलेसली chic. जो वर्ड है ना एफर्टलेस, किरण मलिक के बाद मुझे पता चला इसका मतलब क्या है इस वर्ड का. एफर्टलेस ये होता है, एफर्टलेस. ट्रू ट्रू ट्रू। सुपर हॉट. आई थिंक पीपल बैक से हम चलते हैं नीश पे, नीश क्योंकि के बाद नीश में, उसके बाद आया था। नीश ने सितंबर में लॉन्च किया था सबा कमर और चुड़ैल्स, hot. दो कवर्स दिए थे उन्होंने, हाँ, दोनों हॉट थे. दोनों हॉट थे। चुड़ैल्स सबा कमर वाज बीइंग सबा कमर कि भाई मैं जो करना है करूंगी, जो बोलना है बोलते रहो. एंड दिस वाज फ्रेश आफ्टर द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड. अब मैं मोमेंट की बात, वो सबा कमर वाला जो मोमेंट कहता है, एग्री विद इट नाउ। कवर का मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि सबा कितने शूट्स आ चुके हुए हैं, अच्छा। कहीं ना दिमाग में वही शूट चल रहा था, क्योंकि सबा डज अ लॉट ऑफ शूट्स, लाइक पता नहीं मंथ में 6 शूट्स आ जाते हैं, तो लगता है वो शूट ही है, तो मुझे इतना वो आई कैचिंग वो नहीं But लगा it was कि really hot though. हाँ, With the and- towels and this and that being Yeah. seductive. सबसे मजे की बात है टाइमिंग में शूट की मान कि मसला भी चल रहा था. सबा कमर ने कहा मैंने जो करना है करूंगी, जो बोलना है बोलते रहो. True, तो but shoot कर I like Churales वाला Churales cover। was very Churales hot, वाला तो super hot. बहुत मजे का Sexy था cover वो. अक्टूबर में किरण मलिक, किरण मलिक वाला कवर अच्छा मुझे उनका याद है. कवर बहुत फ्रेश शायद अभी हाँ, है. किरण मलिक का थोड़ा मुझे याद नहीं है, बट pictures हाँ याद हैं। पिक्चर्स मजे की बीच में हॉट था. फिर नवंबर में इमाद इरफानी आए, इमाद इरफानी बहुत मजे- बहुत hot- मजे hot का cover, था, जो हाँ। वाटर वाला ना फन, फुल। हाँ। उसके बाद फिर दीवा. नहीं, नीश का एक और भी आया था, वो आयमा शहबाज, आई डोंट नो इफ इट्स डिजिटल कवर, वो वेडिंग का हाँ, कुछ था, बट वो भी probably. बहुत प्यारा था, वो प्यारा, हाँ. वो भी प्यारा था। अब नीश का मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा कि उनके कवर्स बड़ी मुश्किल से मिले मुझे, क्या मतलब? ना वो हाईलाइट में, बाकी सबने हाईलाइट Zainab, में you listening? बाकी सबने हाईलाइट में डाले थे, ना इनका हाईलाइट था ना उनका हैशटैग था, तो यू तेरा नीड टू दोस्त अप योर गेम। दोस्त तो ना उसमें नहीं. हाँ, राफे भी है इसमें, राफे यू नीड टू अप योर गेम। उसके बाद Last but not the least, अब हम बात the करते हैं Queen टीवा। Bee, the daddy of all magazines. हाँ, डीवा का है, और उनका पहला कवर सेज इट ऑल, मतलब कि But it Diva is proves Diva, our point, Diva is Diva, Diva. तो उनका पहला कवर इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। So many big stars अली, under one आयमा, roof. सबा, माया, अब फैशन फराज, फ्राजमन था. हाँ, फ्राजमन था. एमिल था. ऐलान वाली वो खतीजा थी. मतलब बहुत एमिल बहुत था, लोग हाँ, थे, और मुश्क थी, बहुत मजे का लग मजे रहा का. था। Sexy. ये होता है कवर। The power list भाई. उसके बाद आया, Second cover again super hot. अब I don't know if I'm reading too much into the picture. मुझे बहुत डिटेल्स यार, डेप्थ में मुझे चला वो गया। पिक्चर में बहुत गहराई नजर आई. इस पिक्चर में वो जो चेहरे पे एक एक्सप्रेशन से कि मैं एक स्टार हूँ, मैं थका हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम डन विद इट. यार मुझे उस एक आज से तस्वीर मज़ा है में इतना basically कुछ वो वो कह रहे उसमें। थे कि मुझे लोग तंग कर रहे हैं, ये ईमान पर नजर आ रहा था चेहरे पे, एक थकावट थी. बेसिकली ने उसकी पपराजी बहुत कल्चर को बहुत interpretation- अच्छे तरीके से, खूबसूरत 10 on 10 करने को तो कोई भी कर सकता था तस्वीर, लेकिन वो जो थी ना गहराई थी, जो बहुत छुपे अच्छी तरीके से शूट हुआ हुआ था। 10 on 10. आई थिंक सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसलिए वो इतना उठ के नहीं पहला आ बहुत सका। अच्छी- cover पहला बहुत कवर hot था, बहुत बहुत अच्छा hot था, था. बाकी जरा थोड़ी सी वो हो और- गई थी। फिर आयमा फरहान का आया। आयमा पे यार आई लव यू, बट यार ये लड़की आयमा हैज सो मेनी फेसेस। लड़की हाँ, इसके बहुत डिफरेंट शक्लें हैं. मतलब अम्मा मुझे बात है बहुत पहले कहती थी कि आयमा बेग को ना मैं नहीं पहचान सकती. मतलब शी लुक्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन इन हर डिफरेंट शूट्स. एंड यहाँ पे आयमा बिल्कुल कुछ और लग रही है. I think makeup और की मैं वजह से सर्जरी भी- वाले की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हाँ, यहाँ पे. makeup में आयमा भी। पहले से ही आयमा के को स्टूडियो में देखो कुछ है, आयमा गाने में देखो कुछ है. आयमा के इतने रूप हैं, which is a good thing also I guess, कि वो कौन सा हमेशा अलग होता लगती है? हैं. जो एनिमल जो किसी मैं कैट की 9 लाइव्स होती हैं. नहीं, कैट ही कह रही हूँ, दूसरा जो स्किन जिस Chameleon. कलर पे हाँ chameleon, हाँ उस तरह, मतलब कि हर जगह छलावा different- है छलावा, कभी आए कभी जाए. छलावा भूत नहीं होता। छलावा को मतलब यार देखा था भूत का बच्चा।
हाँ सावज भूत का बच्चा। हाँ जस्ट से देखा, मैंने भी कुछ बताया उर्दू की वर्ड। आई एम फ्रांस का कवर मजे का था, मजे का था। ऑन द होल डिजिटल कवर्स बहुत कमाल किया, मुझे दुख हो रहा है कि यार हमने भी करने थे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी डिजिटल कवर्स करने मोमेंट के पास की। इतने आइडियाज होते हैं, मोमेंट ने तकरीबन मेरे- 5 साल पहले कहा था हम करेंगे। मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, बहुत आइडियाज हैं, बस वो आइडियाज ना एग्जीक्यूशन तक पहुंच रहे इवन होते हैं। अवार्ड्स का भी, गाला अवार्ड्स का हमने पहले सबसे पहले गाला, सोचा था, हाँ, और late वो हो भी गया। 1 साल लेट हो गया फिर वो। यार हम आगे निकले फिर भी पीछे रह गए। इतने आइडियाज आते हैं, लेकिन शुक्र है मेरे एक आइडिया जो मैंने सबसे पहले कर लिया था वो था इंटरव्यूज वाला। जब मैंने किया तो कोई भी नहीं करता। और अब बस मैंने सोचा पता उसकी बात की मान बंदा बस कर ले चीज, सोचना कैसी होगी क्या और होगी। बाद वो परफेक्शनिस्ट के यहाँ मैंने पे हर चीज सही करनी है। अगर पहला कवर आ रहा है, मोमिन नहीं चाहता इस तरह का मनुष्य है। मैं चाहता मनुष्य नहीं वो थोड़ा उसमें टेक्निक ऑब्वियसली पहला करो तो अब टेक्निकलिटीज का नहीं पता हाँ, होता, हाँ, कि वो- आर्ट वर्क वगैरह का, तो आई वांट परफेक्ट हो। इंशाल्लाह हम भी अपना एक सोच रहे हैं कुछ डिजिटल कवर करें खूबसूरत सा, पूरा प्रॉपर मैगजीन ही कह रहे हैं, एक डिजिटल कवर विद अ स्टोरी। हाँ इंशाल्लाह करेंगे दैट। इसके साथ हम 5वीं पोस्ट की तरफ चले। जो बहुत ही एक रेलू रट्टा कहते हैं ना, रेलू रट्टा फ्लफ पीस है post। यार, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हम लोग रात को बैठ के जब पोस्ट ढूंढते मोमेंट क्या करें, इसको डालने इसको कुछ डालने, हो ही नहीं रहा। कुछ भी तो नहीं हो मजबूर रहा। कहते हैं ना कि आटे में से नमक निकालना। अब अगर इतनी मुझे मजबूरी नहीं थी, मतलब कि अच्छी पोस्ट ही है, बट कहना चाह आटे रहे में से नमक निकाला, इस मुहावरे का मतलब क्या है मान? अरे मोमेंट बाबा टेस्ट में मेरे खेलने आटे में से वो नमक निकाले कि मुश्किल से आलिया मिला। भट्ट के बाद अब ईमान है मुझे उम्र के सामने आएंगे, जीनियस ऑफ द ईयर। मतलब कि वो मुश्किल से निकलती है, आटे में से नमक निकाल हुई, मतलब खुद नहीं पता मेल आलिया क्या भट्ट। मतलब नहीं पता, खैर मिस करा। तो बात ये कि खबर निकली नहीं कोई रही थी, तो हमने हाँ मेरे नोट्स गिर गए, तो मैंने खुद उतार दिया। तो हमने बहुत मुश्किल से खबर ढूंढी वो एक्साइटिंग खबर है कि सदफ कंवल और मशल खान ने गाना गाया। मशल खान ने क्या या गाना मशल खान का गाया। मैं फैन हूँ, और मैं ये बात ईमान को 2 हफ्ते से कह रहा हूँ। मशल का एक्सेंट एक्सेंट बहुत तक होता है, बट इतनी सडक्टिव आवाज है उस खातून की। Think Siamese twins, some Argentines without me. उसकी आवाज बहुत हॉट है, एक्सेंट एक तरफ, एक्सेंट ईमान बहुत लंबा होता है। बट वो बात अच्छा बोलती है। alright हाँ, मतलब क्या है? you know what when मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था छोटा सा, so you know what happens is like the public is like really invested and you know And then what you have to do and she's it. so chilled out यार। इतने मजे की बात है उनका ये कूल है। उसका जब मैंने ड्रामा देखा था ना, सोनू चंदा की जो तस्वीर लगती थी गैलेक्सी पे लगाती थी कैक्शन वगैरह, तो मैं कहता था कौन है लड़की ये, कौन है लड़की। जब उसका मैंने देखा इंटरव्यू में तो फैन हो गया। तो ये मुझे ये कूल लगती है। तो क्या मतलब कौन नहीं लगता? नहीं, जैसे तू मायरा का किया नहीं रहा था, मतलब कि मायरा वैसे मुझे मायरा लगता है खान सोशल मीडिया इज यूज द नहीं करती। कूलेस्ट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम पीरियड। एनीहाउ हम लोग बात कर रहे हैं सदफ कंवल ने गाना गाया, मुझे तो गाना बड़ा पसंद आया। I didn't like उन्होंने it. सुर पकड़े, बिछड़ने वाले भी सब कुछ था, बेवफाई न थी। उनकी आवाज बड़ी वो है, भारी आवाज है। अच्छी है। वो जब वो उसमें अलिफ में भी आई थी ना, बड़ी वो ऐसे हमसफर था मोर निवास टेस्ट कर ले। मगर उससे हमनवा हाँ, कुछ 2-3 लोगों ने कह था ना मोमेंट अच्छा सिंगर है, तो पागल हो गए। के धूप सॉरी हमारी उसका सुहेल का कान फट गया। सब यार करते रहो, नो इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट। एंड एनीहाउ सदफ कंवल ने सुर ताल पकड़े, मुझे अच्छे लगे। ठीक थे, मतलब कि हाँ सही आज है। अब बहुत बात कर ली हमने अपनी 5 लोगों ने बहुत हेट दिया पर अच्छा हाँ, दूसरे तो लोग कुछ फन कर रहे थे वो। लोगों ने बहुत फन किया सदफ की पोस्ट के नीचे। मैं कहना ये चाह रहा था यार, मेरा दिल कर रहा है व्हाट्स द फोर हम लोग मंथ में 2 दफा ना कर लें। अभी कुछ भी नहीं हो कुछ रहा, भी नहीं सच होता में कुछ नहीं हो यार, रहा। या होगा तो हमारी बातें एंजॉय करो। हम इससे देखो हाँ, बात शुरू हुई थी साइमा के डांस से, कहाँ हम उसको ले गए सिनेमा इंडस्ट्री के देखो बुरे। कितने पहलू थे इस पूरी वीडियो में, कहाँ से कहाँ, अगर ऊपर अरे नीचे। इसका पहलू मजा आता है मान, एक हाँ। पोस्ट एक बहाना होता है, मौका आता है यहाँ पे आना, एक गपशप लड़ाना है ना। हाँ। कहानी हमारी कमांड तो है ना, हमें पता होता है क्या आप बोल रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ लीजिए बात तो होगी ना, मजा तो आ आप गया। जरूर बताना आई कि होप आपको मजा आ भी रही है ना, खुद ही में मजा लीजिए बहुत बोल के। आप लोग हमें बताना है कि कंटेंट वाइज अगर आप कहते हो तो हम 2 टाइम्स नहीं, एक वीक में, बल्कि Twice a मंथ month. में ट्वाइस अ मंथ। आई थिंक खबरें पिकअप कर देंगी, जिस तरह शान ने कहा खाना खा रहे हैं, तुमने खाने खा लिए, अब खाने खा के खाने हजम करो और मैदान में और कुछ करो, ठीक है। हाँ इसी तरह हमारा हॉट 5 जो इतना से हॉट नहीं था, हॉट हाँ हमने बातें काफी हाँ, दी, ये एमी अपने आप को कह रहे हैं अंडरसेल कर रहा हूँ, ये मेरा मसला है, मैं अंडरसेल करता हूँ बहुत हमेशा। ज्यादा। नहीं अच्छा था, बस 5 बहुत थोड़ी फीकी थी, बाकी तो हॉट था। 5 बहुत अच्छी थी। हाँ। वो हम सब सबसे भारी पोस्ट
ओके धूम अच्छा खैर सॉरी सदर सदर कौन बिंदास है? आई लव सदर बंदी वैसे ये बिंदास है, बंदी ये तो बहुत बिंदास बकवास है। कर रहे हैं अच्छा नहीं आओ, इससे हमारा हॉट फैक्ट का सिलसिला खत्म होता है, बढ़ते हैं टुवर्ड्स #What'sThe411। हैशटैग व्हाट्स द 411 में इस दफा ज्यादा सवाल मोमेंट रिलेटेड हैं। सेलिब्रिटी, खुद ही बोल रहा है मैं सेलिब्रिटी। खैर I'm a celebrity, get me out of here। मेरा ना बन ये ड्रामा का नाम, ये एक रियलिटी शो का नाम था बाय द वे। खैर हाँ अच्छा खैर एनीवेज सबसे पहले लोगों ने पूछा कि एक झूठी लव स्टोरी का रिव्यू मोमेंट क्यों नहीं कर रहा। मैं सच बोलूं कि मैं झूठ बोलूं कि झूठ लव स्टोरी है। यार सही बात यह है कि बी वेरी फ्रैंक वेरी ऑनेस्ट, आप लोग फैमिली दोस्ती हो या मुझे जो है ना ड्रामा जॉनर जो है, मतलब ड्रामा जॉनर एज जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हमारी हर कहानी उसी तरह में ही होती है, मुझे उतना पसंद नहीं है। चुड़ैल्स था वो थोड़ा थ्रिलर था तो मुझे अच्छा लगा, बोल्ड था, बोल्ड भी था। या वेब सीरीज आर ऑल अबाउट एजी कंटेंट, समझ women वेब likes- सीरीज की ऑडियंस अलग है। बाय बोल्ड मैं ये नहीं कह रहा कि आप केसेस करो नंगे शंगे हो जाओ, उस तरह सेंस में नहीं कह रहा। बाय बोल्ड आई मीन बोल्ड थीम, बोल्ड टॉपिक्स, लाइक चुड़ैल्स में हैड दोस डिफरेंट स्टोरी इन अ वे। तो एक झूठ स्टोरी पता नहीं मेरा रह गया फॉर सम रीजन, अब देखा नहीं। Moment third episode पे मैं ninth पे हालांकि हूँ। हमने 2 एपिसोड देखी थी फर्स्ट डे उसकी और हमने एंजॉय भी की थी, है ना। पता नहीं मैं आगे बट पता नहीं आगे मैं कंटिन्यू कर सका उसको, मैं उस लेके मैं उसको करूंगा। इस वीकेंड मेरा आपसे वादा है कि आज है वेडनेसडे, इस फ्राइडे को मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह, और फ्राइडे मैं मोमेंट से आगे निकल गई हूँ रेस में। हाँ हाँ फ्राइडे सैटरडे देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट में रिव्यू करूंगा। लेकिन लोग से पसंद ही करें तो आप लोग मेरे मैं एक दूसरा छोटा सा पढ़ना है। स्पॉइलर दे सकती हूँ मुझे देने लगी है? नहीं वैसे सबको ये हाँ, तो दे। स्पॉइलर नहीं है। क्या दे दे। हरीम फरूक की बीच में कैमियो थी ओहो। 1 सेकंड की। हरीम आती है और चली भी गई। मैं वेट कर कैमरे जैसे होते हैं मान। डांस था ना, गाने में तो थोड़ा सा आता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंस देते बंदा। वो आया कुड़ी नचदी खत्म गायब कुड़ी तो खैर मैं वी सी द शो दिस वीकेंड इंशाल्लाह, Yes, है ना, एंड देन इंशाल्लाह, वी टॉक इंशाल्लाह। अबाउट इट, है ना। अगला सवाल है कि मोमेंट मुंशी शो कब शुरू करेगा। ये सवाल तो बहुत लोग जाना चाहते ये हैं मैं भी जानना चाहती हूँ। मोमेंट यार। पता है अगेन खुल के बात करूंगा, मेरा दिल नहीं करता इंटरव्यूज करने को सेलिब्रिटीज को, बीइंग वेरी फ्रैंक यार। मेरा तरह हेडलाइन यार जब मैंने वन टेक अपना शो स्टार्ट किया था ना, ओके सो फनीली मोस्ट पीपल माइट नॉट नो दिस बट वन टेक हैपेंड, जो मेरा पहला मैं शो करता था इंटरव्यू सेलिब्रिटीज के वीडियो यूट्यूब पर, दैट केम बिफोर रिवाइंड विद समीना पिज़ादा, दैट केम बिफोर वजाहत रऊफ का शो, केम बिफोर इफ़त उमा का शो, केम बिफोर समथिंग हॉट फूशिया के इंटरव्यूज। तो जब मैं कर रहा था तो आई वाज सॉर्ट ऑफ the only one who's doing this. द किंग हाँ, तो ऑफ मैं- द that was the first one. गॉडडैम जंग। हाँ तो बड़ा मजा आता था, वो आते थे, एक्साइटमेंट थी, सवाल होते थे। अब वही लोग हर जगह जा रहे होते हैं, कितनी बातें करेंगे। और हमारे सेलिब्रिटीज बहुत थोड़े प्रेडिक्टेबल से भी हैं, थोड़े से कुछ लोग हैं जो आपको खुला छूट देते हैं, हमें जो पूछना पूछो, फिर तंग भी करते हैं कि ये बात ना पूछो। बिकॉज मैं अपनी रिसर्च करता हूँ पूरी, मैं तो प्रॉपर फैक्ट्स के साथ जाता हूँ, और फिर वो कहते हैं ये वो थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं, ये निकाल दो तो मुझे मजा भी नहीं आता। और सबके कर लिए, लाइक बड़े से बड़े स्टार्स के इंटरव्यू मैंने कर लिया। मेरा दिल करता है जिन लोगों को मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ वो शायद आप लोग उनको एक देखना। स्टार रह गई है कौन? माहिरा, किसी ने पूछा था यार, किसी ने मुझे मैसेज किया माहिरा से लड़ाई है आपने कभी मुंशी यार शो में नहीं माहिरा बताया। इतनी स्वीट स्टोरी है, इतनी अच्छा आज शो मतलब माहिरा के नाम है, पता नहीं क्यों ये माहिरा इतनी स्वीट है। वन टेक के ज़माने की बात है, मैंने उन्हें शो पे कहा था कि आपने व्हेन यू कम टू लाहौर आपने आना है, तो उन्होंने कहा हाँ आई वुड लव टू लव योर शो एंड ऑल, तो मैं लाहौर आऊँगी आपको बता दूंगी। कोई नहीं बताता, आपको पूछना पड़ता है। शी एक्चुअली मैसेज मी कि मैं लाहौर में हूँ, तुम बताओ क्या सीन है। तो मैंने कहा यार दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। उन्होंने मुझे जिप भेजा कि मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसको पूरी करती हूँ। खैर हमारा शो वन टेक द ब्रेक में था ना, सीजन 1 और 2 के बीच में था तब, तो वो नहीं हो सकता शो हमारा। उसके बाद जब अब सुपरस्टार आई हमारा दोबारा इंटरव्यू होना था, लिखते मेरा सेट तैयार हो रहा था, तो बिल्कुल लाइक लिटरली 1-2 दिन का मसला बढ़ गया, वो नहीं हो सका। तो हमारा शो इंटरव्यू करेंगे, मैं इंटरव्यू से बिल्कुल बाय बाय नहीं कह रहा। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों को वो आप लोग पता नहीं वो देखना चाहेंगे कि नहीं, मैं जो पुराने स्टार्स को लेकर आऊँ, मैं नए लड़कियों को पकड़ूँ, मैं नए को पकड़ ले। मेरी पुरानी ज़्यादा ख्वाहिश है मेरी करने की। पुराने वाले जो लोग जिनको आई वांटेड टू पुराने वालों को देखने वाले भी चले गए ना। लेकिन मैं करूंगा इंशाल्लाह। मैं मुंशियों में जो हमारा एक प्लान अभी है ना, पुराने वो रेशम टाइप वाला बिल्कुल पुराने पे ना जाइए। ख्वाहिश में है ना करने को, चाहता तो करना चलो मैं कभी-कभी एक बाबरा नया शरीफ जी को मैं करना चाहता हूं एक इंटरव्यू। नया शो में भी लेट्स सी, बट हम मुंशियों वापस जरूर आएगा। हमारे दिसंबर में प्लान तो है, दिसंबर में इंशाल्लाह एक चीज करने का, उससे शायद हम इंटरव्यू भी कर दें साथ, और ऐसा एक स्टार्ट हो जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर इंटरव्यू भी हो जाए उससे, और फिर वो सारा ना एक सिलसिला बन जाए। बट हाँ सही मेरा है कि मेरा दिल थोड़ा खुद भी नहीं करता करने को, बट इंशाल्लाह हम करेंगे। आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, दिल मेरा भी कर रहे हैं वापस आऊँ गेम में जरा, और जरा है ना उभर के सामने आऊँ। हाँ हमारे पास स्टोरीज हो पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था।
लास्टली लोगों ने क्या मुझसे आप लोगों से मेरा शो पसंद था? मुझे थोड़ा जरा पेप टॉक नहीं किया, वो सॉरी, मेरे को बहुत थोड़ा वो चाहिए पंप अप होता करें, है, थोड़ा पंप करो, वैलिडेशन है इजाज खान की तरह। कहता मुझे वैलिडेशन दो, बताओ तो मुझे भी चाहिए होती है, बताओ यार मोना बच्चे कमाल के होस्ट थे, मजा आता था। तो यार वो मेरी तारीफ सुनना चाहते हैं। सालों ही बीत गए यार इंटरव्यू किए ना। चाहिए तेनू। तो या खैर एनी हाउ आगे लास्टली लोगों ने पूछा गाला वर्ड्स कहाँ गए? गाला बिल्कुल होने वाले हैं, बस इंशाल्लाह लास्ट कोरोना की वजह से सब कुछ ऑन पॉज चला गया, पॉज चला गया। तो हमारा इंशाल्लाह अभी दिसंबर में हम लोग नॉमिनेशन अपनी कर देंगे, अनाउंस वगैरह, और फिर ऑब्वियसली लास्ट की फिल्म्स का होगा, इस साल तो कुछ आया नहीं, तो बस जल्दी वो भी होंगे। और इसी तरह हमारा शो खत्म होता है। आपके पास कोई फीडबैक है तो #feedback corner, कोई सवाल है तो #what's the 411, इंस्टाग्राम में ईमान को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो कर ले, सर पे क्यों जाते तू? नीचे करना है यहाँ से ना। हाँ। हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें What's the 411?